जय हिंद साथियों, नमस्कार। गणित विषय गुरुकुल में स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन को समझा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैपिंग क्या होती है, कन्फॉर्मल मैपिंग के कितने प्रकार है, कन्फॉर्मल मैपिंग, आइसोगोनल मैपिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। रोटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने मैपिंग के प्रकार को हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में समझा है, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने समझा है। आज के लेक्चर में हम लोग इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के समक्ष 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करूंगा। पहला एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन में यानी कि हमारे बोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे? अ रेक्टेंगुलर रीजन आर इज बाउंडेड बाय, एक रीजन यानी रेक्टेंगुलर शेप, अपन को एक रीजन दिया है, कुछ अपन को वैल्यूज दिए, एक्स की वैल्यू दी है 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू, यानी कि अपन को लिए लाइन के इक्वेशन यानी कि लाइन का अपने पास यहाँ पे दिए हुए हैं। डिटरमाइन द रीजन आर डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन इनटू विच आर इज मैप, अपन को आर डैश यानी डब्ल्यू प्लेन पे जो दूसरा रीजन बनेगा आर डैश, वो अपन को मैप करके यहाँ पे बताना है, निकालना है। और ट्रांसफॉर्मेशन अपन को दिया गया है z प्लस 1 माइनस 2 है, तो डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करना है यानी कि यहाँ पे जो नया रीजन है वो तो निकालना ही है, और फिर उसको बताना है कि ये कौन सी मैपिंग अपने पास आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि द गिवन रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, द रीजन आर या फिर रेक्टेंगुलर रीजन आर बाउंडेड बाय द लाइंस, बाउंडेड बाय द लाइंस, कौन सी लाइन अपन को दी गई है? x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये अपन को रीजन दिए गए, अपन को लाइन दिए गए, इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। अब अपन को पता है कि w इक्वल टू अपन को ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक और चीज अपन को दी गई है, फंक्शन दिया गया है w ट्रांसफॉर्मेशन। w इक्वल टू क्या दिया अपन को? गिवन दैट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दिया है अपन को क्या? w इक्वल टू z प्लस 1 माइनस 2i, z प्लस 1 माइनस 2i। z की वैल्यू क्या होती है? z अपन को पता है भाई, x प्लस आई वाई होता है, प्लस यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे अपन को मिल रहा है 1 माइनस 2i। यहाँ पे रियल के पास लेके आएंगे तो x प्लस 1, i कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा? y माइनस 2। तो w का मतलब क्या होता है? w को हम लोग f ऑफ z कहते हैं, जिसे हम लोग u प्लस आई भी कहते हैं। w यानी हम f ऑफ z की वैल्यू क्या होती है? u प्लस आई भी। अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको? x प्लस 1, और v की वैल्यू मिल गई है आपको y माइनस 2। यहाँ पे u और v दोनों की वैल्यू मिल गई है। x और y की जो वैल्यूज है, x और y की जो सारी वैल्यूज अपने पास है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, और u और v की वैल्यूज हमको मिलते चले जाएंगी। तो अगर हम x की वैल्यू 0 ले, तो अगर x यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पर है, तो यहीं पे रखना पड़ेगा, तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 प्लस 1 1 मिल जाएगी। अगर हम x की वैल्यू क्या ले? 2 ले, अगर हम x की वैल्यू 2 ले तो u की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को? 2 प्लस 1 यानी u की वैल्यू मिलेगी 3। इसी प्रकार यदि हम y की वैल्यू ले, y की वैल्यू क्या है अपने पास? 0, तो अगर हम y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो v की वैल्यू मिल रही है -2, और y की वैल्यू जो है 1, अगर हम इसे पुट करें तो v की वैल्यू मिल रही है 1 माइनस 2, यानी कि v की वैल्यू मिल रही है -1। तो आप देखिए u की वैल्यूज और v की वैल्यूज इस x और y के बिहाफ में, एक्स वाई मतलब जेड प्लेन में हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं भाई। जेड प्लेन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x और y, ठीक है, x और y, अपन को x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दिया है, तो इसे हम y इक्वल टू 0 कहते हैं, इसे हम x इक्वल टू 0 कहते हैं। x की वैल्यू क्या दी है? 2, मान के चलेंगे ये 1 और ये 2, 2 से एक लाइन हम लोग निकाल लें, ठीक है। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यानी यहाँ से एक हम लोग एक लाइन निकाल ले, ठीक है। तो ये लाइन अपनी y इक्वल टू 1 है और ये अपनी x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये जो रीजन है आपके पास, ये r, ये बाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो किस किस से बाउंडेड है? ये सारे इक्वेशन से बाउंडेड है। तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं o a b, और इसे नाम दे दिया c, o a b c अपन ने नाम दे दिया। अब यहाँ पे x y की वैल्यूज के बिहाफ में u और v की वैल्यूज अपन को मिली है। तो ये जो था बेटा, ये तो z प्लेन पे अपनी डायग्राम है। अब w प्लेन पे डायग्राम क्या निकलेगी? w प्लेन पे डायग्राम निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपना u है, ये अपना v है। u की वैल्यू 1, u की वैल्यू 3, u की वैल्यू 1 यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3, तो u की वैल्यू 1, 1 से एक लाइन अपनी चली गई। u की वैल्यू 2, तो इसे हम u इक्वल टू 1 कहेंगे। u इक्वल्स टू 3 से एक लाइन अपनी चली गई, u इक्वल टू 3 कहेंगे। v इक्वल्स टू -2, तो ये आपका v है,
ठीक है, ये -1 -2, ठीक है, -2 से एक लाइन चली जा रही है, ठीक है, और v इक्वल टू -1, ये -1 से भी एक लाइन चली जा रही है। तो इतना रीजन, बाकी का हम अगर मिटा दे तो भी चलेगा, ये रीजन, ठीक है। इतना मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए ये डायग्राम। तो इसके बिहाफ में, इस रेक्टेंगल के बिहाफ में हमको डब्ल्यू प्लेन पे रेक्टेंगल कहाँ पे मिल रहा है भाई, यहाँ पे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था, यहाँ पे तो चौथे क्वाड्रेंट पे दिख रहा है, ये आर डैश से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। ये जेड प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है, यहाँ पे जितने भी जेड प्लेन पे पॉइंट रहेंगे वो एक्स और वाई के पॉइंट्स है, ठीक है, एक्स और वाई के पॉइंट्स है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो यू और वी के पॉइंट्स कहलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ओ डैश ए है तो ए डैश, बी डैश, और इसे हम सी डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है अपनी, ये वाली लाइन है अपनी u इक्वल टू वी इक्वल टू -1, ये जो लाइन है v इक्वल टू -2 है। ये जो लाइन ऊपर जा रही है अपनी, ये वाली लाइन, ये अपनी u इक्वल टू 3 है, और ये जो लाइन है ऊपर गई u इक्वल्स टू 1 है। तो आप देखें इस रीजन को, इतने रीजन को भाग देखें, तो यहाँ पे जो डायग्राम थी वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, डायग्राम में यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन दिया है, तो ये वैसे भी आपको ट्रांसलेशन के जैसे ही दिख रहा है। अगर आप देखें तो W का फॉर्मूला, W इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ये जो दिख रहा है आपको किसके जैसे दिख रहा है, Z प्लस अल्फा, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट लेक्चर में। तो ये Z है, और ये जो वैल्यू आपकी ये भाई ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। तो Z प्लस अल्फा, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या बना रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशन बना रहा है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो कि हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार से हम लोग और 2 एग्जाम्पल देखेंगे, रोटेशन के ऊपर भी देखेंगे और मैग्निफिकेशन के ऊपर भी देखेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बने रहेंगे लेक्चर में। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, कंसिडर द ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन अपन को दिया है, कंसिडर बोला है, गिवन दिया है अपन को W इक्वल टू Z e टू द पावर i पाई बाय 4, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो e पावर i थीटा इंटू Z, ये तो क्या है भाई, रोटेशन है। यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये रोटेशन को परफॉर्म करेगा। हमें इसको सॉल्व करना है। डिटरमाइन द रीजन r डैश, यानी कि अपन को r रीजन दिया है। देखो z प्लेन पे अपन को इक्वेशन दिया है x और y इक्वल टू 0, लाइन के इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये अपन को दिया है। r डैश निकालना है w प्लेन का, करस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन r बाउंडेड बाय द लाइंस दिस इक्वेशन इन द z प्लेन। r डैश निकालना है यानी कि w प्लेन पे निकालना है, z प्लेन पे यानी कि x और y के इक्वेशन दी है, w प्लेन पे निकालना है। कैसे निकालेंगे अगर अपन समझ ले तो डायग्राम तो बहुत आसान है भैया। ये x है, ये y है, ये y इक्वल टू 0 है, और ये आपका x इक्वल टू 0 है, दोनों अपने पास है, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी इस 1 पॉइंट से पास होने वाला, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 1, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, यानी ये x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो रीजन है ये r, ये आपका रीजन है, ठीक है। इसको OAB नाम दे दे, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, ट्रायंगल बन गया। सोल्यूशन स्टार्ट कर दे, लेट, ठीक है, r विद द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल OAB, ठीक है। ये अपने पास, और फ्रॉम द इक्वेशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये पहली लाइन होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। r रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपने पास, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज w इक्वल टू अपन को दिया है z e टू द पावर i पाई बाय 4। z की वैल्यू क्या होती है, z होता है अपने पास x प्लस आई वाई e टू द पावर i पाई बाय 4, यानी कि क्या हो जाएगा ये cos पाई बाय 4 प्लस i साइन पाई बाय 4, इसे हम लोग लिखेंगे। तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। ये तो cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पता रहती है हमको, छोटी सी चीज़ है। तो 1/√2 प्लस i/√2, सो 1/√2 यदि हम बाहर निकाले तो ये क्या मिल रहा है अपन को, x प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई। यदि आप इसका मल्टीप्लाई करें तो 1/√2 क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस आई वाई, और ये i से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आई एक्स आई वाई इंटू आई, यानी माइनस वाई। सो यदि आप इसको निकालना चाहे 1/√2 तो क्या मिलेगा, रियल को रियल के पास लेके जाएंगे तो x माइनस वाई, आई कॉमन निकालेंगे x प्लस वाई, इस तरीके से हो। w यानी क्या होता है, w को हम लोग क्या लिखते हैं, f ऑफ z, और f ऑफ z की वैल्यू क्या होती है अपने पास, u प्लस आई वी। देयरफॉर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो u की वैल्यू क्या मिली, 1/√2 x माइनस वाई, 1/√2 x माइनस वाई, 1/√2 इमेजिनरी पार्ट क्या मिला आपको v, यानी क्या मिला 1/√2
x प्लस वाई। इस तरीके से वैल्यू मिल गई आपको u और v की। अब ये x की जो वैल्यू, x और y की जो वैल्यूज है इस u और v में पुट करेंगे तो गिवन अपने पास रीजन क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये अब चीज़ें अपने पास गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर x इक्वल टू 0 अगर अपन ले, x इक्वल टू 0 ले तो क्या मिलेगा, x तो दोनों में है तो u की वैल्यू क्या मिलेगी, x 0 हो जाएगा तो u की वैल्यू मिलेगी माइनस वाई बाई रूट टू, और v की वैल्यू क्या मिलेगी, x अगर 0 हो जाए तो y बाई रूट टू मिलेगी। दूसरी बात, y को 0 पुट करना है, अगर y 0 पुट करे तो y तो दोनों में है तो u की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, u की वैल्यू मिलेगी x बाई रूट टू, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी एक्स वाई रूट टू। क्योंकि यहाँ पे जो रीजन हम लोगों ने बनाया था ये जेड प्लेन पे है तो जेड प्लेन पे सिर्फ एक्स और वाई पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं एक्स वाई पॉइंट आएंगे। तो यूवी प्लेन हम लोग बनाएंगे यदि, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम u और v को प्लॉट करेंगे तो u और v में x और y का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये पॉइंट्स u, v में लिखे मतलब प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो u अगर हम इसको ऐड कर दे तो u प्लस वी अगर हम ऐड कर दे तो प्लस वाई माइनस वाई बाई रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखिए u प्लस वी का एक इक्वेशन यानी लाइन का इक्वेशन मिल गया जहाँ पे कोई x और y नहीं है। u और v में याद रखिए x और y नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई का प्लेन तो ये है z प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन। u माइनस वी यदि आप कर दे तो यहाँ से x हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर आप इसे प्लॉट करें, बाद में हम लोग प्लॉट कर दे आखिरी का x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 कहाँ पर दिया है, x प्लस वाई इसी यहाँ पे v में दिया है, u में तो है ही नहीं। तो हम लोग अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 पुट करें यहाँ पे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाय रूट टू, तो v की वैल्यू हो गई 1 बाय रूट टू। तो अब यहाँ पे देखो अगर इसे हम गौर से प्लॉट करें तो u प्लस वी इक्वल टू 0 का मतलब है u इक्वल टू माइनस वी, और u माइनस वी का मतलब है u इक्वल टू v, u इक्वल टू v, x इक्वल टू वाई। ये लाइन क्या होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन्स होती है। तो इसको v को मैं थोड़ा यहाँ पे बनाना चाहूँगा, तो ये हो गया अपना v हो गया 0, तो 0 से पास होने वाली लाइन ये हो गया आपकी u इक्वल्स टू v, कहने का मतलब है u माइनस वी इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है u इक्वल्स टू माइनस वी, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरी लाइन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे u इक्वल टू माइनस वी या फिर u प्लस वी इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन क्या है अपने पास, v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू है 1 बाय रूट टू, रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 1.4, तो 1 अपॉन 1.4 इज समथिंग 0.6 आएगा आपका, ठीक है। तो यदि आप देखिए इसको प्लॉट करें तो 0.6 यानी 0 से 6 यानी 0.6 यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर ही बताना चाहूँगा आपके कि ये भैया ये अपना 0.6 है, ठीक है। बनाते समय तो मैं इस तरीके से बड़ा बना ही सकता हूँ ना, थोड़ा सा अपन को ग्राफ में एज इट इज प्लॉट ही करना है भाई, बनाने के लिए तो अपन इस तरीके से बना रहे। तो ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है ये v इक्वल टू 1 बाय रूट टू वाली लाइन है। तो ये देखो ये रीजन ही आपका हो गया ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। ये अगर r है तो ये हो गया आपका r डैश, ये हो जाएगा आपका r डैश हो जाएगा, ठीक है। r रीजन ये जो ट्रायंगल था किस में था, z प्लेन में। r डैश ये जो ट्रायंगल है वो किस में मिला है, w प्लेन पे। अब यहाँ पे देखो ये रोटेट हो चुका है, रोटेट हो चुका है मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल है इस तरीके से, अगर हमने इसको बदल दिया w प्लेन में तो ये इस तरीके से रोटेट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रोटेट हो गया। एंगल क्या रहेगा इसका, ठीक है, पहले इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये बदल के इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। अब इसको हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बदल दिया, तो ये जो एंगल है ये इस तरीके से खड़ा हो, ये एंगल कितना है भाई, पाई बाय 4, पाई बाय 4 गिवन ही दिया है अपन को, पाई बाय 4 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, गिवन एंगल अपन को दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर द ट्रांसलेशन अपन को दिया था, इस ट्रांसलेशन के मदद से इसमें ही पता चल रहा था अपन को कि रोटेशन है, इसके मदद से ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया अपन ने, जो भी चीज़ें दिए रहेंगी, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक्सपांड करेंगे, यू और वी की वैल्यू आएगी, यू और वी की वैल्यूज़ में आप पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़, तो u और v की वैल्यूज आ जाएगी। इन u v की वैल्यू को आप प्लॉट कर देंगे जिसे हम w प्लेन कहेंगे, सिंपल है। z प्लेन निकालो, जो गिवन है इक्वेशन दिया है उसके अनुसार z प्लेन में एक डायग्राम बनाओ, और जो u v की वैल्यू आएगी उसके अनुसार एक w प्लेन पे यानी कि वही वैल्यूज पुट करके डायग्राम बनाओ जिसे u v नाम दे दो, ठीक है। वैल्यूज 1 -1 सब एक जैसी ही रहेगी, सिर्फ नाम अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स वाई और z प्लेन बोलेंगे, वहाँ पे u v यानी w प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिलेगा, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रोटेशन को परफॉर्म कर रहा है। अगला एग्जांपल एक और हम लोग यहाँ पे देखते हैं,
ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। तीसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। दोस्तों अभी अपन ने तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू यहाँ पे चेंज है, बाकी पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न के जैसा ही है। सेकंड एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने किया उसके जैसा है, बाउंड्री कंडीशंस भी अपन को उसी तरीके से दी गई है। W इक्वल्स टू सिर्फ यहाँ पे 2z है, इसके पहले हम लोगों को रोटेशन वाली वैल्यू दी थी। अब यहाँ पे 2 इंटू जेड, इट इज लुक लाइक AZ, और AZ यानी किसका मतलब है, मैग्निफिकेशन का, या तो वो डायग्राम बड़ी होती है या तो छोटी होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले द गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय द लाइंस, द गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय द लाइंस। कौन सी लाइंस अपन को दी है, बाउंडेड बाय द लाइंस। x इक्वल टू 0, अगेन वही इक्वेशन दिया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दिया है अपन को w इक्वल टू 2z। w का मतलब होता है f ऑफ z, और f ऑफ z की वैल्यू होती है u प्लस आई वी, का मतलब अपन को 2z, और z होता है अपना x प्लस आई वाई। तो u प्लस आई वी इक्वल टू कितना दिया है, 2x प्लस आई 2y। तो u की वैल्यू क्या हो गई, 2x, v की वैल्यू क्या हो गई, 2y। इक्वेटिंग किया दोनों साइड, रियल और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, ठीक है। तो x और y की ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू अगर 0 है तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है, अब यहाँ पे तो x प्लस वाई नहीं है और यहाँ पर भी x प्लस वाई नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई अपन को दिया है 1, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे u प्लस वी को ऐड कर रहे हैं, तो 2x प्लस 2y क्या हो गया अपने पास, 2 कॉमन x प्लस वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू ये जो है वो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर u प्लस वी अपन को क्या मिल गया, 2, u प्लस वी की वैल्यू मिल गई 2। यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के अनुसार फिर हम लोग जज कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। x और y प्लेन पे आने की, z एक्सिस पे, z प्लेन पे, एक्स वाई एक्सिस पे z प्लेन के डायग्राम बनाएंगे, x0 y0 x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आपका 1 है, ये भी 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये आपके डायग्राम है, ठीक है, गिवन अपने को रीजन गिवन लाइंस के अनुसार। अब यदि जो अपने पास u और v की वैल्यू है, u0 v0, ठीक है, u भी 0 है, v भी 0 है, u और v की वैल्यू क्या है, u प्लस वी इक्वल टू 2, ये 1 और ये हो गया आपका 2, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। अब ये 2 से पास होने वाली लाइन, तो अब यहाँ पे देखिए रीजन तो बड़ा हो गया, यहाँ पे r था, ये आपका हो गया r डैश, v इक्वल टू 0, ये है आपका u इक्वल टू 0, ये है u प्लस वी इक्वल टू 2, ये u है, ये v है, ये आपका कौन सा हो गया, x, y पॉइंट्स अपन यहाँ पे प्लॉट करते हैं, इसे हम z प्लेन कहेंगे। यहाँ पे हम u और v पॉइंट प्लॉट करते हैं, इसलिए हम इसे w प्लेन कहते हैं, ठीक है, ये अपना W प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए जो डायग्राम छोटी थी वो यहाँ पे डायग्राम बड़ी हो गई है, तो ये जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मैग्निफिकेशन को परफॉर्म कर रहा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू AZ, W इक्वल टू AZ, यहाँ पे A यानी कॉन्स्टेंट, या तो बहुत बड़ी हो जाएगी डायग्राम या तो बहुत छोटी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने अभी पहले लेक्चर में आपको समझाया है। A मल्टीप्लाई करेंगे Z की कोई भी वैल्यू से, अगर A को मल्टीप्लाई करो अगर पॉजिटिव है तो वो डायग्राम बड़ी होगी, ठीक है, अगर a यानी कांस्टेंट अगर निगेटिव है तो डायग्राम तो छोटी होगी। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है बड़ा होना या छोटा होना, सिकुड़ जाना या बढ़ जाना, स्ट्रेच हो जाना या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसको परफॉर्म कर रहा है, मैग्निफिकेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे और तीनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट किया, दूसरे एग्जाम्पल में रोटेशन आया, तीसरे एग्जाम्पल में मैग्निफिकेशन आया। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।